हेलो एवरीवन। वेल्थ क्रिएशन क्लास में हम क्या सीखेंगे? ये वीडियो इंट्रोडक्शन पर्पज से बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास क्वारी आ रही है कि सर वेल्थ क्रिएशन में हम क्या सीखेंगे और जो आप ये टिप्स दे रहे हो या क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको वीडियो बना के उस माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे और अभी जो हम चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक तो इसमें जो मैं समझाना चाहूंगा कि नए साल पे ये हम स्पेशल क्लास इसलिए कर रहे हैं कि 2023 में आपके साथ आपने जो कुछ भी किया, कई हमने सोचा होता हमने ये करना है वो करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। और शुरुआत का समय वो समय होता है जिस समय हमने जो संकल्प ले लिया वो हम कर पाए। इसलिए 2024 2023 जैसा भी गया आपका, लेकिन आप 2024 को अच्छे से संवार सकते हो और आप उसको बना सकते हो, तो वो आपके हाथ में है। ठीक है, 2023 में आपने जो कुछ भी गलतियां की उससे अगर आपने सीख लिया है तो आप 24 में उस चीज को इंप्लीमेंट करके और अच्छा उसे बना सकते हो। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग 2024 में बहुत अच्छा पैसा बनाओ और बहुत अच्छा अपना नाम बनाओ, क्योंकि आपके आसपास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जेब में पैसा। ठीक है, सबसे पहले कि पैसा तो सब समझते हैं कि मनी, बट वेल्थ क्या होती है? व्हाट इज योर रियल वेल्थ? देखिए, पैसा तो वो है जो आपकी जेब में है। वेल्थ जो है वो पैसे से बहुत ऊपर होती है। तो अगर आप वेल्थ के बारे में सोचोगे ना तो पैसा तो आ ही जाएगा। और हम में से 10 में से 9 लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं और पैसा आता है और चले जाता है। लेकिन जो वेल्थ है वो ऐसी चीज है जो उसको हमेशा बनाती और बढ़ाती रहती है। दोबारा समझिए, जो आप सैलरी लेते हो या आप किसी चीज का दाम लेते हो वो है पैसा, जो कि आपका एक टाइम के बाद खर्च हो जाता है, या आप उसको सेविंग अकाउंट में जोड़ लेते हो या अपने घर में डिपॉजिट कर लेते हो। लेकिन जो वेल्थ है वो एक ऐसी चीज है कि चाहे आप उसे अपने पास रखते हो या कहीं और पे रखते हो, और अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, छोटे से छोटा सा मैंने इजीली लैंग्वेज में समझाया कि पैसा हर कोई कमा रहा है और हर कोई कमाना चाहता है और कमाता है, और पैसा जो है वो हमेशा खर्च होता है। लेकिन जो वेल्थ है वो कभी खर्च नहीं होती और वेल्थ हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, ये दो चीजें का डिफरेंस है और इस चीज को हमने थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और ये डिपेंड करता है मैन टू मैन कि आप क्या सोचते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो पुरानी जिंदगी पुरानी जिंदगी आपने जो कुछ भी सोचा होता है, ठीक है ना, पुराना आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस वजह से आप परेशान होते हो, जिस वजह से आप आगे नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो गया, कम नंबर आ गया, तो वो आगे पढ़ नहीं पाता या उसके परफॉर्मेंस पे फर्क आ जाता है, या फिर कई बार हमारा हेल्थ इशू कोई आ जाता है तो जिस वजह से हम दोबारा स्टैंड नहीं कर पाते। इसी तरह से हमारी लाइफ में मनी के इश्यूज भी आते हैं जिस वजह से हम दोबारा एक्शन नहीं ले पाते। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कहता है कि हाँ यार, मेरे को इस जॉब में नुकसान हुआ जिस वजह से नई जॉब में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कैसे करूंगा। या फिर अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, या फिर आपने किसी को पैसे दिए थे वो भाग गया, या कहीं पे आपने कहीं पे डिपॉजिट किया था वो मिल नहीं रहा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जिस वजह से आदमी फिर दोबारा करता ही नहीं है। उन चीजों से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि जीना तो है और तरक्की चाहिए। नेक्स्ट है रियल स्टेट। देखिए, हमारी पूरी दुनिया में किसी भी चीज की कीमत घटती भी है और बढ़ती भी है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप सभी लोग मार्केट जाते हो, परचेजिंग करते हो। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सभी लोग जो खाना वाना खाते हैं, फूड वगैरह, तो आलू है। आलू जो है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए से 5 रुपए का भी हो जाएगा, 5 रुपए से 15 रुपए की भी हो जाएगा। ठीक है, आलू की कीमत घटेगी भी बढ़ेगी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज अगर एक आदमी आलू बेच रहा है तो वो 10 का बेचेगा, और अगर कल को दो आदमी बेचने लगे तो 10 की जगह 5 रुपए का भी रेट हो सकता है, 8 रुपए का भी रेट हो सकता है। कंपेरिजन, 10 लोग आलू बेचने आ गए तो वो और नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मिल रहा है, इजी हो गया। बट पृथ्वी पे मिलने वाली हर कोई चीज का एक कंपैरिजन, एक कंपटीटर खड़ा हो सकता है, बट प्रॉपर्टी का कंपटीटर कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि जमीन उतनी ही है। आपके आसपास जितनी जमीनें आज आप देख रहे हो, ये आज से 10 साल पहले भी इतनी थी और आज से 10 साल बाद भी इतनी रहेंगी। और इन सबका रेट जो है आज नहीं तो कल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए रियल स्टेट एक ऐसा ऑप्शन है जो आप सभी को चुनना बहुत जरूरी है। भले इसमें ये नहीं कह रहा मैं कि रोज ही बेचना है या रोज ही खरीदना है, पर अगर साल में एक सौदा भी अगर आप करते हो और आपको अगर जानकारी थोड़ी बहुत मिलनी मिलने लग जाती है, तो बैठे बैठे भी अगर अच्छा कमीशन मिल रहा है तो क्या दिक्कत। ठीक है, दूसरी चीज, जो लोग रियल एस्टेट नहीं भी करना चाहते बट आपको फिर भी अगर जानकारी है और आपको रखनी चाहिए, तो आप सोचिए कि आप कितनी तरीकों से पैसा इसमें से बना सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हमें अपना एक घर बनाना है, तो देखिए आपको अगर घर बनाना है, घर खरीदना है,
तो उसके लिए भी तो कॉन्टैक्ट रियल एस्टेट एजेंट को ही करोगे ना। तो जानकारी खुद के पास है तो बहुत फायदा होने वाला है इसमें, ठीक है। अगर आप घर भी बनाना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, तो अगर आपको जानकारी होएगी तो जहां आपके 50 लाख लगने होंगे, वहां 50 लाख में से 2, 3, 4, 5 लाख रुपए तक आपके बच जाएंगे। एक रियल एस्टेट की जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी सौदे में से 2% से लेकर 10% तक मुनाफा बचा लेता है, कमा लेता है। थर्ड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, आईपीओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और 80% लोग इन्हीं से अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं, और 20% लोग अपने पैसे गवा देते हैं। जो लोग पैसे गवा देते हैं वो क्यों गवा देते हैं, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी वजह से आप सभी लोग परेशान हैं और डरे हुए। देखिए, जब किसी चीज को आप देख कर शुरू करते हैं किसी दूसरे को, लाइक एग्जाम्पल, छोटे होते हमें होता है कि नहीं हमें मोटरसाइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, साइकिल चलानी है, और देखा देखी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फिर हमारे पेरेंट्स या हमारा कोई गार्डियन साथ में नहीं था, जिस वजह से हमें चोट लगती है या नुकसान होता है। लेकिन जब कोई गार्डियन साथ में होता है, कोई साथ में नॉलेज आपको शेयर कर रहा होता है, तब हमें ये चीजों में दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि वो साइड में हमारे होते हैं। पहली चीज ये, जब आप अकेले इस समुद्र में कूदते हो, ठीक है, तो आपको घाटा होता है। या फिर कई बार दूसरा दूसरा पॉइंट होता है, जब आप लालच की वजह से इसमें आते हो। देखिए, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में धोखा, घाटा, प्रॉब्लम्स को फेस करता ही करता। निखरते वो लोग हैं, आगे वो बढ़ते लोग हैं, और नाम उनका होता है जो उन फेलियर्स को और प्रॉब्लम्स को और अपनी नेगेटिव चीजों को और गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, आप गलतियां कितनी बार करोगे, कितनी करोगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 बार सही हो गए तो आगे आपके भी गलत नहीं होगे। लेकिन अगर आप पहले गलत हो गए हो, तब आगे गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, कि जब आपने फिक्स नहीं कर रखा अपने माइंड में कि मैंने अगर ये 10 रुपए की चीज खरीदी है और इसमें मेरे को 10 रुपए से 15 रुपए तक का प्रॉफिट चाहिए, और 10 रुपए से 8 रुपए तक का मैं घाटा खाने को सिर्फ तैयार हूं, तब तक आप इसमें सफल नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी टिप शेयर करने जा रहा हूं मैं आपसे, कि अगर आप कोई भी शेयर परचेज करते हो, कोई भी मार्केट का कुछ भी परचेज करते हो, तो उसमें आप ये देखिए कि ये 10 रुपए की चीज है, और अगर ये 8 रुपए की हो जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा, मैं सिर्फ इतना ही नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, दैट्स इट। और अगर ये 10 रुपए की चीज है और ये 15 रुपए की पहुंच गई, तो मेरे को इससे ज्यादा लालच नहीं करना, भले वो कल को 50 पे चली जाए। तो आप इस लाइन में सक्सेसफुल हो पाओगे। बाकी अगर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी तो कोई दिक्कत वाली। म्यूचुअल फंड में भी कैसे इन्वेस्ट करना है वही मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जो ज्यादातर लोग कहते हैं हर महीने लगवाई जाओ, कटवाई जाओ, और बाद में आपको पता है कि साल का आपको 10 या 12% मिले, ठीक है। उतना तो हम आपको शेयर मार्केट में एक दिन में दिलवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद है आईपीओ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका आरडी, एफडी एंड किटी। किट्टी मीन्स जो लेडीज आपस में डालते हैं, कई बार जेंट्स में डालते हैं, 10 लोग मिलके 1000-1000 रुपए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, वो चीज है। उसमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और आरडी, एफडी जो आप करवाते हो, उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ करवानी चाहिए, और सेम बैंक में क्यों नहीं करवानी चाहिए। बिजनेस आइडियाज फॉर मोर मनी। देखिए, बिजनेस आइडियाज फॉर मोर मनी ये इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे एक सिंगल इनकम अर्न करने वाला व्यक्ति अमीर कभी नहीं बन सकता। अगर आप मान लीजिए, आप, आपके हस्बैंड या आप खुद अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, और अराउंड आपका पैकेज 40 to 50 थाउजेंड का है, आप 40 से, एग्जाम्पल सीधा सीधा मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आप 40 से 50 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। आप 40 से 50 हजार रुपये अगर महीना कमा रहे हैं, और आपकी जो वाइफ और आपके जो घर में मेड है जो काम करती है, ठीक है, उसे आप कितना देते हो, 2000 रुपये, ठीक है। तो देखिए, वो जो मेड है, और देखिए मैं बहुत बड़ा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ यहाँ, और बहुत बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ आपको, कि मल्टीपल इन अर्निंग के सोर्सेज क्यों जरूरी है। आप बैंक में काम करते हो, किसी प्राइवेट जॉब पे काम करते हो, आप 40 से 50 हजार रुपये महीना कमा रहे हो, आपकी जो वाइफ होगी वो हाउस वाइफ होगी, वो बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे जो है फिर स्कूल जा रहे हैं। आप अगर घर पे कहीं पे भी रहते हो, 40-50 हजार कमाते हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, गाड़ी रखनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। आपका घर अच्छा होना चाहिए, या फिर आप किराए पे रहोगे, वो आपका खर्चा। तो जिस वजह से आप अगर 40 to 50 थाउजेंड रुपीज भी अर्न कर रहे हो ना, तो आप बच्चों के खर्चा निकाल के, अपना, अपनी घरवाली का, सबका खर्चा निकाल के, सिर्फ
5,000 रुपये बचा पाओगे, या शायद 10,000 रुपये बचा लोगे। लेकिन वो जो आपके यहाँ मेड काम करती है ना, जो आपसे महज 2,000 रुपये ही चार्ज करती है आपके घर के काम करने में, वो मेड भी काम करती है, उसका हस्बैंड भी कहीं काम करता होगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में बेचारा कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करेगा, और उसका जो बच्चा होगा वो भी ज्यादा कुछ नहीं तो अभी स्टडी के साथ साथ किसी स्विगी जोमेटो या किसी अलग कंपनी में साइड बाय साइड काम कर रहा होगा। यहाँ आप 40 से 50 हजार कमा रहे हो, और आप एक सिंगल अर्निंग और खाने वाले चार बैठे हैं, और चोचलेबाजियां अलग है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, अलाना है फलाना है, ठीक है। और वहां वो बेचारे ने कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं और मल्टीपल सोर्सेज इनकम के जनरेट कर रहे हैं। वहां उस मेड की फैमिली में, सिंगल फैमिली में, वो आपसे 2,000 चार्ज कर रही है, तो अलग अलग जगहों से चार्ज करके महीने का कम से कम 10 से 15 हजार रुपये वो कमाएगी। 10 से 15 हजार रुपये उसका हस्बैंड कमाएगा, इवनिंग में नाइट की ड्यूटी करेगा गार्ड्स की किसी हजार की, वो अलग आएगा। और बेटा जो 10 से 15 हजार रुपये या 12,000 रुपये अपना अलग कमाएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 थाउजेंड रुपीज वो भी अपने घर में लाते हैं। लेकिन उनके और आपके खर्चे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आज के समय के अनुसार जो आपकी मेड्स आज के समय में काम करें ना, जिनको आप इतना खास नहीं मानते, वो आने वाले समय के रिच पर्सन बनने वाले हैं, या अगर रिच ना भी बने तो आपके कंपैरिजन में आने वाले। नेक्स्ट, पहला, अगर आप सैलरीड पर्सन है और जस्ट आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट में पहला 1 लाख रुपया देखना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग जस्ट 10 या 20 हजार रुपये ही कमा पाते हैं, क्योंकि आते हैं पैसे चले जाते हैं, रुकते नहीं। तो आप अपने अकाउंट में पहला 1 लाख रुपया कैसे अर्न कर सकते हैं विद इन ईयर्स, या बना सकते हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे आप काम करते हो तो 10 लाख रुपीज तक कहाँ से कैसे जा सकते हो, और अगर बिजनेस माइंडेड है आपका और थोड़ा और ज्यादा विजन बड़ा है, तो 1 करोड़ तक का जो आप किस तरह से वहां तक पहुंच सकते हो। देखिए, ये पैरामीटर्स हैं। एक वो व्यक्ति जिसने 10,000 देखा है वो 1 करोड़ की कभी नहीं सोचेगा, उसके लिए लाख बहुत है। और एक वो आदमी जिसको 10-20 लाख रुपए के आसपास की जो बातें करता है, वो 1 करोड़ की बात करेगा। इसलिए यहां पे मैंने 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का पैरामीटर रखा। पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि आप अपने ऊपर क्या कर रहे हैं। आफ्टर ऑल लास्ट में करना किसने, हम ही ने तो करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको लेक्चरबाजी की, मैंने आपको सारा ज्ञान दिया, उसके बाद करना किसने है, आपने। लेकिन उसके लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब जानकारी भी प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए। बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल जानकारी मीन्स कि आप कर रहे हो बिजनेस, बिजनेस माइंडसेट ही नहीं होएगा जब तक, तो कैसे करोगे वही सुबह 10 से 6 की नौकरी, कुछ नहीं बनने वाला। स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान जब तक साथ नहीं है ना तो कृपा नहीं होनी। स्पिरिचुअली अगर ग्रोथ कर रहे हो, कर्म अच्छे करोगे तो फल मिलेगा। आपकी मेहनत एक तरफ है, और आपके कर्म एक तरफ है, और आपकी तरक्की एक तरफ। जब दोनों मिलते हैं तब तरक्की आती है, और तरक्की ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली आती है। तरक्की भी शेयर बाजार जैसी है, ऊपर नीचे, लेकिन धीरे धीरे एंड ऑफ द डे जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं वो हमेशा हाई पे ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डे टू डे लाइफ फॉर मनी। रोजाना ऐसा क्या करते हो जीवन में जिससे आप चाहते हो कि पैसा बना रहे जीवन में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमारे पास अच्छी सेहत आ जाती है हम उसको तवज्जो नहीं करते। अच्छा पढ़ लिख गए, हमने डिग्री मिल गई, हम केयर नहीं करते। अच्छा हमारे पास कुछ भी आ गया, अच्छा हम उसके बाद उसको खास ध्यान नहीं रखते। या कई बार ये हो जाता है, लोग अपने स्टाफ का ध्यान नहीं रखते, कई बार लोग बच्चों का ध्यान नहीं रखते, कई बार लोग अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते, मदर फादर का ध्यान नहीं रखते, अपनी हस्बैंड का ध्यान नहीं रखते, अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखते, बिजनेस का ध्यान नहीं रखते। वैसे ही आप अभी अपने पैसों का ध्यान नहीं रखते कि यार जेब में नोट पड़े तो हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, आपको डे टू डे लाइफ में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। और अगर कर नहीं रहे तो सोचो तो सही, तभी तो करने की तरफ बढ़ोगे, कि मेरे को ऐसा क्या करना है कि मेरा मनी का फ्लो बना रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आज अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, या कुछ भी एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हो, तो उससे आप कल नहीं बीमार पड़ोगे। कभी ऐसा नहीं होता आपने आज बर्गर खाया और कल आप बीमार पड़ जाओगे, नहीं। वो, हाँ, वो बात अलग है कि फूड पॉइजनिंग होगी, तो वो केस आपका 24 to 40, वो केस आपका 2 घंटे से 48 घंटे में हो जाता है। फूड पॉइजनिंग का केस वो इमीडिएट एक्शन है। बट जो बाकी के नेगेटिव पॉइंट है जो बाद में आते हैं, वो आपको 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में नजर आते हैं। जो आपको
गलत चीजें खाने से आता है। जो जब खाने की चीज तो आपको समझ आ रही है क्योंकि वो रिलेटेबल आपसे, बट मनी की चीज आपको समझ में नहीं है, फिर आप एकदम सोचती है यार पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, कौन आ गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें। एंड नेक्स्ट, जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। देखिए जॉब हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं आज भी जॉब करता हूं। और मैं ऑब्वियसली आप सभी की तरह स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने भी जॉब स्टार्ट की, ठीक है। बट जॉब के साथ साथ बिजनेस माइंडसेट कैसे मैंने अपना कन्वर्ट किया, और आज के समय में मेरे को जॉब भी बहुत पसंद है और ये अपना बिजनेस भी बहुत पसंद है। प्लस ये बिजनेस, ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, ये जस्ट मेरा बिजनेस नहीं है, ये ना मेरी जॉब है ना मेरा बिजनेस है, ये जस्ट मेरा पैशन है, मेरा शौक है। और ये इसलिए ताकि मैं अपनी एजुकेशन को आप सबसे शेयर कर सकूं, और वो मेरी एजुकेशन जिसे मैं एक तरह से अपनी वेल्थ भी मानता हूं, वो बरकरार रहे। देखिए हीरे की वैल्यू तब तक है जब तक उसमें चमक है। अगर हीरे के ऊपर मिट्टी पड़ जाए ना, हीरे के ऊपर मिट्टी पड़ जाए, तो कोई उसको हीरा नहीं समझता। जब उसके धूल हटती है, चमकता है, तब उसकी वैल्यू आती है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो, जब तक मैं आपसे ये चीजें जो शेयर कर रहा हूं, तो इससे मेरी भी एजुकेशन में निखार आ रहा है, दोबारा दोबारा रिकॉल हो रही हैं चीजें। तो इसलिए मैं आप सबको ये चीजें कराता हूं कि ताकि मैं इन चीजों को ना भूलूं, इन शॉर्ट। ठीक है। एंड लास्ट बोनस, मिरेकल मॉर्निंग। सुबह उठने के फायदे क्या हैं, सबसे पहली चीज ये। और मॉर्निंग से रिलेटेड मिरेकल्स क्या क्या हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, वो सब चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मॉर्निंग से ही शुरू होती हैं। बहुत सारी क्या, 99% चीजें मॉर्निंग शुरू होती हैं। जो इंसान सुबह उठता है जल्दी, वो क्या नहीं कर सकता, और जो देर से उठता है वो क्या क्या गवाता है। और सुबह अगर उठ गए तो उसका यूज कैसे करना है, ये सब आपको इसमें समझाया जाएगा। देन उसके बाद आएगा रेमेडीज, कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है, ठीक है। एंड लास्ट में टिप्स। टिप्स जो है ये आपको ये बताया जाएंगे कि आपने कैसे अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट करो जिससे आप और ज्यादा अच्छे लेवल पे कमा सकते हो। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलर डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, किट्टीज डालते हैं, आपको कितना मिलता है? आपको अप्रोक्सीमेटली 6 7 या 10% तक मिलता है, वो भी एक साल में, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मैं आपको देखूंगा तो आज 22 दिसंबर है, कल 21 दिसंबर में मैंने जैसे लोगों को टिप्स दिए कि आप यहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उनको 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। आज जैसे डे एंड होएगा तो मैं बताऊंगा। अगर वैसे भी मैं आपको बताऊं तो आज भी मैंने जो चेक किया है, आज वाले में भी मैंने नोटिस किया है कि कम से कम 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट आज भी है, ठीक है। एंड मैं आपको सबको ये नहीं कह रहा कि आप खुला इन्वेस्ट करो, ठीक है, लालच में आकर नहीं। आप पहले सीखो। और जो लोग कह रहे हैं ना यार रिस्क है, ये है वो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस कोर्स की फीस मैंने 1500 रुपये रखी है। क्या आप 1500 रुपये और निकाल के इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते? ये 1500 भी तो मुझे दे ही रहे हो ना, वो 1500 वहां पे डाल के आप देखो कि यार मेरे को 1500 से एक महीने में 1500 का क्या 1200 बन रहा है, या 1500 का मेरा 2000 या 3000 बन। आई कुछ बात समझ में? 1500 नहीं निकलता यार, 500 निकालो। एक और फाइनल चीज, लास्ट। आप सब लोग पैसे जोड़ते रहते हो, जोड़ते भी नहीं जोड़ते कि खर्चते रहते हो? जोड़ते हो। अब कोई मटके में जोड़ रहा है, पिगी बैग में, किसी ने आटे के ड्रम में, चावल के ड्रम में डाले हुए हैं, तकिए के नीचे छुपाए हुए हैं, किताब में रखे हुए हैं। या फिर आप में से लोगों को आदत नहीं है जोड़ने की। जोड़ने की आदत बहुत जरूरी है और अच्छी है। उतना ही पैसा जितना आप जोड़ने का सोचते हो, उतना ही अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोचोगे, तो आपकी वेल्थ क्यों नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने आज खरीदा, कल मेरे को घाटा हो गया, नहीं मैं नहीं कर रहा, ये बेवकूफी है। एक बात बताइए, कोई चीज अगर नीचे नहीं गिरेगी तो दूसरा कोई खरीदेगा कैसे? जैसे एग्जांपल मान लीजिए, 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज है, आपने खरीदी, कल 10 रुपए से 12 रुपए हो गए, ठीक है। आपको लगा बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छा है, 10 से 12 हो गया। अब 12 रुपए की चीज 14 रुपए की हो गई, आप फिर खुश। अब एक बात बताओ, अब 10 रुपए की चीज 12 पे हुई, 12 की चीज फिर 14 पे हुई, तो जिस आदमी ने खरीद रखी है वो बेचेगा नहीं। अगर सारी दुनिया ऐसी हो जाए कि यार मेरे को तो मुनाफा हो रहा, मैं बेचूंगा ही नहीं, तो आप जैसे नए लोग खरीदेंगे कैसे फिर?
कोई खरीद सके, कोई नया आ सके, इसीलिए तो वो प्राइस नीचे भी गिरता है भाई। और किसी ने दोबारा खरीदा है, इसीलिए फिर उसको ऊपर भी तो उठाना है। समझ में आया? और दूसरी चीज, आज आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है, मान लीजिए कल वो गिर गई, 8 रुपए की हो गई, आपने 8 रुपए में फिर खरीद ली। अब कितने हो गए? 10 + 8 18, 18 रुपए की होगी। अब वो चीज दोबारा से 10 रुपए पे पहुंच गई। अब कितने की वैल्यू होगी उसकी? 10 रुपए की वैल्यू होगी। आपके कितने लगे? 10 + 8 18। आपके 18 रुपए लगे टोटल, और चीज की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए दोबारा पहुंच गई, मीन्स कि आपका 2 रुपए का 2 रुपए का प्रॉफिट फिर आ गया। समझ में आया? घाटे को कभी घाटे की नजर से मत देखो, घाटे को हमेशा एक मौके की नजर से देखो। ठीक है? तो फिलहाल मैं सिर्फ इतनी जानकारी आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता था। ठीक है? एंड बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है, और जो आदमी रिस्क नहीं कभी लेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और देखिए, मैं ये टिप्स आप लोगों से साथ इसलिए शेयर कर रहा था कि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और 4 तारीख को हम इस वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे, और जो लोग अच्छे प्लेयर्स होंगे और जो लोग इसको अच्छे समझेंगे, 4 तारीख तक तो आप इस कोर्स में जो मुझे पे करके दे के आ रहे हैं उतना तो आप वैसे ही अर्न कर लोगे। मैं आप सबसे कोई कमीशन थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे को भी किसी ने कहा था कि यार इसमें आओ, आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छी नॉलेज है। मैंने कहा नहीं, मैं भी आपकी तरह सहम गया, रुक गया। मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं करना। ये लॉकडाउन के आसपास की बात है, जब कोई काम नहीं था, मेरे को बोला गया इसमें आओ, इसमें आओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं है। फिर भी कोई कह रहा था कि यार करो, फिर मैंने कहा यार ज्यादा ही बात है, ऐसे करो, ये 50,000 रुपए की अमाउंट है, ये मैं आपको वैसे देता हूँ क्योंकि जान पहचान में थे। मैंने कहा ये अमाउंट आप मेरी तरफ से मेरे नाम पे लगा दो, ठीक है, और उसके बाद जो होगा दिख जाए। कुछ टाइम बाद जब मेरे को थोड़ा उसने बताया कि यार प्रॉफिट हुआ है, मैंने कहा ठीक है, निकाल दो, दे दो। तो 50 के मेरे 70 बने, मैंने ले लिए। अगर मैं उस टाइम चीजों को समझता, तो आज के समय में वो 50 कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 लाख रुपए बनाओ। ठीक है? आप सबको मैं ये नहीं कह रहा कि आप ह्यूज अमाउंट के साथ एंट्री करो। मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, उसके साथ एंट्री करो। ठीक है? चलिए, अंत में आप सभी को मैं ये समझाना चाहूंगा कि वेल्थ को बनाने के लिए एफर्ट्स करते रहिए, क्योंकि पैसा तो आप सारी जिंदगी भर कमाते रहते हैं। ठीक है? इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। ठीक है? धन्यवाद।